हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़ा बहुत यहूदी होलोकास्ट यानी यहूदियों के नरसंहार के बारे में। यहूदियों का नरसंहार हुआ था जर्मनी में। जो नाजी हिटलर था उसने कराया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। पहले से ही यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि जो ईसाई हैं उन्हें शैतान के का मतलब साथी मानते थे। क्योंकि या तो वो मानते थे कि उन्होंने मतलब ईसा मसीह को सूली पे लटकाया था, या कुछ लोग कहते हैं कि साथ उनके जो बड़े धर्मगुरु थे उनकी बहुत इसमें योगदान था। लेकिन मतलब असली में मतलब मारा किसी मतलब लटकाया किसी और ने था, या उनका साथ दिया था। कुछ ऐसी मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं की वजह से सामाजिक, आर्थिक और हर तरीके से ये यहूदियों से मतलब जलते थे। जो क्रिश्चियंस भी यूरोपीय देशों में बहुत ही इनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता था। मतलब हर समय बलि का बकरा इन्हें बनाया जाता था, चाहे कोई महामारी हो या जो भी हो, अकाल पड़े तो हर सुविधाओं से जब कम पड़ती थी इन्हें वंचित किया जाता था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो जो नाजी हिटलर था उसने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख 65 लाख यहूदियों को मरवाया था। आप समझ सकते हैं, उतने ज़्यादा होती भी नहीं है ये संख्या में। और इसके लिए उन्होंने जो अपने देश में तो मारा ही मारा, और जिन जिन देशों को हिटलर ने जीता था उन सभी देशों में उसने मरवाने की कोशिश की। अपने देश में तो बहुत आसान था क्योंकि इनका पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, लेकिन जहाँ जहाँ वो जीते थे जो उनके देश नहीं थे वहाँ थोड़ा कठिनाई आती थी। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला था कि वैसे नाम रखें यहूदी युवक और युवतियाँ जो जिससे कि पता चले कि वो ज्यूस हैं। जैसे कि ज्यू मतलब इन्हें ज्यूस भी कहा जाता है। तो जो लड़के हैं उनका पहला नाम जो भी हो, मिडिल नेम उनका इज़राइल होना चाहिए, और लड़कियों का सारा होना चाहिए। अभी भी जो आप जानते ही हैं यहूदियों का जो सबसे बड़ा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं, इजरायली है। तो ऐसे करके यहूदियों को मारने में बहुत आसानी होगी करके इसने ये सब किया था। और साथ में मतलब कुछ संगठनों ने, यहूदियों के संगठनों ने पूरी कोशिश भी की थी यहूदियों को बचाने की, उन्होंने मुकाबला भी किया था। और सभी नहीं थे, मतलब जर्मनी के भी जो नाजीज थे या ईसाई थे उन्होंने भी, बहुतों ने देखा था कि बहुत अत्याचार हो रहा है, अच्छे लोग भी होते हैं, तो उसका विरोध किया था। उन्हें बचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था, जिसमें ऑस्कर सिंजलर उसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। आप यू गूगल में, यूट्यूब में और बुक्स भी हैं उनमें आप देख सकते हैं अगर आपने देखना है। देखिए दोस्तों, हजारों साल पहले अगर उनके पुरखों ने कोई गलती की तो उनकी सज़ा मतलब जो यहूदी थे उनको इतने हजारों साल बाद भी भुगतनी पड़ी। अभी भी सबसे ज़्यादा नस्ली हमले अमेरिका में, यूरोपीय देशों में जहाँ भी क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, वहाँ इन यहूदियों पर ही होते हैं। उसके बाद अमेरिका में शोध किया गया था हिंदुओं में होते हैं। और जिनको मतलब जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं जिनके नाम पे खेला जाता है इस मुसलमान, वो इन सब से बाद में आते हैं। ये सर्च भी किया गया था। तो जैसे हिंदू धर्म को हर हमेशा घरे में रखा जाता है कि कट्टर है, ये है, वो है। तो ये जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बहुत शांति प्रिय है। होते भी हैं, बहुत से लोग रहते हैं इंडिया में जैसे कि होते ही कम है। लेकिन अब ये सब देख के आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत शांति प्रिय है? जो हजारों साल पहले उनके पूर्वजों ने कुछ गलती की थी, पाप किया था, उसकी सजा उस समय दी। और उस उतने यहूदियों के मारने के बाद भी कम से कम इन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए था इन्हें, मतलब पश्चाताप करना चाहिए था, या इन्होंने इनको मतलब कम से कम तब तो इनका दिल भरना चाहिए था इन सब से। इन सब चीज़ों से नफरत होनी चाहिए थी। अभी भी उन पर इतना अत्याचार और भेदभाव किया जाता है, तभी इसराइल इतना कट्टर, खतरनाक और इन मतलब बहुत सी चीज़ों में नफरत होती है उन्हें जो उनका मतलब विरोध करते हैं। और ऐसा ही मुसलमान देशों में भी है, क्योंकि ये एक ही जगह से आए थे तो धार्मिक वजहें होती हैं उनकी। कन्वर्जन, वो सबको मुसलमान बनाना चाहते थे या ज़मीन अपने नाम पे करना चाहते थे, ये कारण है। वहाँ भी इनके साथ भेदभाव होता है। तो जब हम इसराइल को देखते हैं वर्तमान रूप में, तो वो पहले नहीं, हमेशा से नहीं थे यहूदी इतने कट्टर या इतने खतरनाक या इतने ताकतवर। यहूदियों ने इतिहास से बहुत सीखा।
और अभी भी वो पहले किसी पे हमला नहीं करते हैं ज़्यादातर। जो इस्लामिक कट्टरवादी या ऐसे ही कोई संगठन उन पर हमला करते हैं तो फिर वो छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने भुगत रखा है बहुत कुछ इतिहास से। और दोस्तों, तभी कहते हैं कि कष्ट या दुख या किसी पर शोषण हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर फिर इतना ताकतवर हो जाता है कि जो ताकतवर होता है उसको फिर वो अच्छी तरीके से उसकी नानी याद दिला देता है। और उसके कर्मों का दंड वो जाति, वो धर्म, वो समाज तो भुगतता है। इंसान भी जो गलती करती है तो उसकी औलाद को ही भुगतना पड़ता है। आप अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, संपत्तियां इकट्ठा करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों की आपको परवाह नहीं है। अपने जब अपने पर आती है तो आप अपना इतना भी नुकसान सहन नहीं करना चाहते हैं, और दूसरों के लिए, अपने मतलब के लिए आप सोचते हैं, दूसरों का इतना नुकसान करते हैं। बहुत से लोग जैसे आप देखते होंगे समाज में उम्र में कम होते हैं और बिना किसी वजह से घमंड में या अपने परिवार वालों की सिखाए में आगे अपने सास या माता पिता भी गलत सीखते हैं तो तभी भी नहीं सीखना चाहिए जब तक आपको नहीं लगे। किसी इंसान का अपमान करते हैं, आपसे बड़ा है और इतना किसी उसने नुकसान भी नहीं किया है, उसको आप प्रणाम नहीं करते हैं या आपकी पड़ती है ढोग नहीं देते हैं, तो वो बहुत बुरी उसकी गत होती है दोस्तों। कभी उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती है बिना काम किसी का। हाँ, किसी ने इतना नुकसान किया है उस पर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो, चाहे हम सही भी होंगे दूसरा गलत भी होगा तो हमें भुगतना पड़ता है। हाँ, उसमें भगवान या उसमें प्रकृति माफ़ कर देती है। नहीं तो ऐसे जो बेवकूफ़ लोग होते हैं दूसरों के भय, क्योंकि दूसरे तो सही बन जाते हैं। बहुत से लोग हमने देखे हैं समाज में, माएँ या सासें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनके बच्चों को, उनके बहुओं को, उनके जमाइयों को इतनी तमीज़ नहीं होती है कि दूसरे का, जो अपने से बड़ा है, उसका रिस्पेक्ट कैसे की जाए, सम्मान कैसे की जाए या उसे प्रणाम करना है। और जब अपनी चलती है तो इंसान पूछना नहीं चाहता है और अपने मतलब के समय पानी से पतला हो जाता है, दूसरों को हर तरीके से दबाना चाहता है। तो हिटलर की भी मौत आप लोगों ने देखी दी थी, सुन ही लिया था उसके बारे में, कुछ अच्छा उसका भी अंत नहीं हुआ था। ऐसा ही हर किसी का होता है, कोई भी हो समाज में। घमंड रावण का भी नहीं रहा था दोस्तों, तो अपने को बहुत नहीं समझना चाहिए आज आपकी चल रही है, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, और जिस समय आपकी चलती है, आपकी ज़रूरत होती है, उस समय आप बदल जाएं, और जिस समय दूसरों को आपकी ज़रूरत होती है या आप पर थोड़ा सा भी नुकसान हो, डिपेंडेंट हो, तो आप अपनी जैसी दिखा दें, तो यह सब भुगतना पड़ता है। और औलाद तो भुगतती है, इंसान की 7 पुश्तें भी भुगतती हैं, 7 पुश्तों तक याद रहता है, क्योंकि हमारे वहाँ तो कहावत भी है, पितर की कमाई नातर भोगे, वही होता है। तो हिटलर के अंत से हमने सीखना चाहिए। हिटलर भी कौन सा पैदाइशी इतना मतलब क्रूर था या वो था, ये सब उसके दिमाग में भरी गई होंगी परिवार से, उसके धर्म के लोगों ने या उसके देश के लोगों ने, क्योंकि हिटलर का जीवन तो वैसे बहुत संघर्षमय था। कुछ गुण भी थे तो उसमें अवगुण भी थे, उसमें अवगुण भी थे तो गुण भी होते होंगे, लेकिन उसके गुण जो भी अच्छाइयाँ थी सब छुप गई थी जो उसने यहूदियों का नरसंहार कराया था। गुण ये होते होंगे कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए ठीक था, लेकिन उसकी सारी अच्छाइयाँ छुप गई थी और अंत भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। और जर्मनी को भी लास्ट तक, कई सालों तक जो युद्ध थी, विश्व युद्ध या जो यहूदियों का नरसंहार था, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी थी। और जैसे हम अभी बांग्लादेश के हाल देख रहे हैं, जो बहुसंख्यक लोग जैसे अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, तो वो भी भुगतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो हमने देखी ली है। पाकिस्तान ने भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए थे, तो पूरी तरीके से हर चीज़ से डूब डूब गया है। वही हाल बांग्लादेश का भी होगा, इसलिए समाज में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अभी पिछले दिनों हमने देखा था जया बच्चन, जो इतनी बड़ी मतलब सदी के महानायक की पत्नी है, कितना घमंड उनमें आ गया था। बहुत सी चीज़ों में हम उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वाली चीज़ें तो उन्होंने की नहीं थी। तो सब ने उनकी अच्छे से आलोचना की थी, अच्छे से सुनाया था और सही भी किया था। दोस्तों, एक व्यक्ति उनके पास फोटो लेने आया था तो कैसे धक्का दिया था उन्होंने, और कंगना ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। कंगना की लोग बुराई करते हैं, होती होती होंगी उसमें भी कमियां, लेकिन जिस समय वो जवाब देती है और जहाँ तक हो सके वैसे ज़्यादातर सच का ही साथ देती है। सही सुनाया था। यह कहती हैं कि जया बच्चन की
मुझे उन लोगों से नफरत है जो लोगों के प्राइवेट पलों की मतलब फ़ोटो खींच के ये करके पैसे कमाते हैं। आप हो क्यों सार्वजनिक जीवन में, और आपका प्राइवेटी क्या है? खुद ही गॉसिप में रहने के लिए अपनी ह्यूमर्स या अपने जो भी है वो आप छपवाते हो मैगजीन्स में, और ये आजकल तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, और अपनी जिस्म की नुमाइश दुनिया भर की आप लोग करते ही हो। जितने 10-10 आप अफेयर करते हो, इसी पब्लिक के वजह से आप हो, नहीं तो एक भिखारी की जैसी आपकी होती ज़्यादातर होगी, क्योंकि व्यसन भी इतने होते हैं इनमें। और नेता भी बन गई हो तो पब्लिक के वजह से हो। तो अपनी स्थिति जाननी चाहिए इन लोगों ने कि ये हैं असली में, जनता है दाता और ये है याचक। और जो भूलता है उसका भी ऐसे जया बच्चन का ही जैसा हाल होता है। कोई इज्जत नहीं, मतलब ज़्यादातर जितनी इनकी रिस्पेक्ट थी, अब सब रिस्पेक्ट ज़्यादातर खो ही चुकी हैं वो ज़्यादातरों की नज़रों में। हाँ, अगर ऐसा ही हाल रहा तो और भी खोएंगी। हाँ, अगर सुधार हो तो और बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर मेरी वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।